हेलो नमस्कार मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और घर पे बैठे मजे कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 10.1 के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था और हमने 10.1 में स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपके पास एंगल गिवन हो तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे आपके इक्वेशंस ऑफ लाइन के ना। अलग अलग आपके इक्वेशंस, लाइन की इक्वेशंस हो सकती है अलग अलग, ठीक है। वो बस डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है। तो हम इसमें बात करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करेंगे, एक हम पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में बात करेंगे, एक पॉइंट पॉइंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, और इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, मतलब क्या हुआ, लेटी हुई, है ना भाई। हॉरिजॉन्टल लाइन यही होता ना। तो आप मुझे बताओ, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, बात करें, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अगर कोई भी लाइन इधर होगी, कोई भी लाइन अगर इधर होगी तो आप बोलोगे कहीं भी पॉइंट ले लो, आप कहीं भी पॉइंट ले लो, x की वैल्यू चेंज हो रही, क्या y की वैल्यू चेंज हो रही, क्या नहीं हो रही है ना। हम ये बोल सकते हैं कि भाई x1 की डिफरेंट टाइप का, मान लो ये डिस्टेंस a है ना, मान लो 2 3 कुछ भी मैं a लेके चल रहा हूँ, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो इसके पॉइंट क्या होंगे x1a, अगर ये x1 है तो इसके पॉइंट क्या होंगे आपके पास x2a, इसके पॉइंट क्या होंगे आपके पास x3 है। तो आप देखो अलग अलग आपके अलग अलग x के वैल्यू पर आपके जो y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पर हो। यहाँ पर भी x की वैल्यू आपके नेगेटिव हो जाएगी लेकिन a की वैल्यू आपके a ही रहेगी, है ना, जो y की वैल्यू वो a ही रहेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। तो इस लाइन के लिए जो y इज इक्वल टू a होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वही होगी। तो ये इस लाइन के क्या हो जाएगी, इक्वेशंस हो जाएगी। अब जरूरी नहीं कि ऊपर हो सकता हो नीचे भी हो, कहाँ हो, नीचे भी हो। तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं आपके पास -a है, ठीक है। तो इसके लिए आप देख लो कि भाई x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम है ना, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -a, क्या हो जाएगी, -a। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगी यहाँ पे, एक हो जाएगी y इज इक्वल टू a और एक हो जाएगी y इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दो, या हम बोल सकते हैं भाई पैरेलल टू x एक्सिस, क्या बोल सकते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, यही होगा। या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यही आएगा आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की। तो आप वर्टिकल लाइंस में क्या देखोगे, पता है, सेम कॉन्सेप्ट है आपका, कुछ भी है नहीं इसमें डिफरेंस। तो अगर हम बात करें वर्टिकल लाइंस की, तो देखो वर्टिकल लाइंस बोल दो या हम बोलते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, ये मान लो ये हो गया आपके, ठीक है। छोटा सा बना रहा हूँ। अब ये वर्टिकल लाइंस है, मान लो अगर ये वैल्यू b है तो यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू तो आपकी सब जगह इक्वल है, यानी x की वैल्यू तो b रहेगी, यहाँ पे भी b, यहाँ पे भी b, यहाँ चलेंगे तो भी b। लेकिन y की वैल्यू आपके चेंज हो सकती है, मान लो y1 हो गया, इधर y2 हो गया, है ना, इधर y3 हो गया। तो आप देखो कि y की डिफरेंट वैल्यू पर भी यहाँ पे जो x की वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। अब मान लो अगर वो इधर आई तो मान लो अगर ये -b है, क्या है आपके पास -b है, तो इस इक्वेशन के लिए तो x की वैल्यू, इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a, और इसके लिए क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -b, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगी, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, इक्वेशंस ऑफ लाइन, x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू -b। a, यहाँ पे a आपका क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें जो b है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। आई होप कि वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा और पूरा दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने क्या बात की। बड़ा ही सिंपल से हम बात कर रहे हैं कि क्या, कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन की इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू -a होगी, और जो वर्टिकल लाइंस की होगी वहाँ पे x आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखते आगे, अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म।
बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम फॉर्मूला एक डिराइव करने वाले हैं, उसको आप याद रखिएगा बस। क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है। इसमें एक आपको पॉइंट गिवन होगा और एक आपको स्लोप गिवन होगी, ठीक है। तो यहीं से आपको बस फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैंने कहा भाई ये आपका कोई एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स है और ये क्या है आपके पास वाई है। मान लो कि ये आपकी कोई लाइन जा रही है, एल लाइन। तो यहाँ पर आपको एक तो इसका क्या स्लोप गिवन है ना, एक तो आपको स्लोप गिवन और एक मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट गिवन है। मान लेते ये पॉइंट है x1 एंड y1, ठीक है। अब इसकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ये लाइन है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अरे भाई लाइन है क्या? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है x और y, है ना, इसको हम जनरल पॉइंट भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ एक जनरल पॉइंट ले लिया x एंड y, एक जनरल पॉइंट लिया x एंड y, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन की, है ना, इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आपका जनरल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास एक पॉइंट गिवन है ना, जिसको हम फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट आपको गिवन है, क्या पॉइंट है भाई, x1 एंड y1। मान लेते हैं पॉइंट आपका a, ठीक है। तो x1 y1 आपको गिवन है और एक आपको क्या गिवन है, यहाँ पर उसकी स्लोप गिवन है। मान लेते हैं स्लोप आपकी क्या है, m से डिनोट करते हैं हम स्लोप को। अब आप बताइए कि हम क्या करेंगे। आपको पता है कि सर हमें m का फॉर्मूला पता है। m निकालने का फॉर्मूला आपने देखा था जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपको पता है। तो बस अगर ये x1 y1 है, मान लेते हैं कि ये आपका x2 और y2 है। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या होगा आपके लिए, y2 कितना हो जाएगा y माइनस y1 कितना हो जाएगा आपके पास, y1 है, x2 हो जाएगा x माइनस ये क्या हो जाएगा x1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशंस ऑफ लाइन। ये क्या है आपके पास, इक्वेशंस ऑफ लाइन है, ठीक है। तो देखो कितनी सिंपल सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे जो सारे हम डेरिवेशन करेंगे उसको इसको यूज करके हम सब क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखो ये तो वो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब आपको एक पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से उस इक्वेशंस की लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। किसकी बात करें, सेकंड मीन्स पॉइंट फॉर्म की बात करें ना। तो नाम से पता चल रहा है कि आपको 2 पॉइंट्स इसमें गिवन है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन, मैं ये इधर ही रखता हूँ, इक्वेशंस ऑफ लाइन को मैं इधर ही रख देता हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपको क्या गिवन है, पहले देखो पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पॉइंट फॉर्म, यही गिवन है, पॉइंट फॉर्म। यानी आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट तो आपका x1 और y1 है और एक पॉइंट हो जाएगा x2 एंड y2। तो ये देखो x1 y1 गिवन है, ये xy है। मान लो यहाँ पर कोई एक और पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई और पॉइंट है आपके पास x2 एंड y2। तो देखो अब आपके पास कौन से पॉइंट हो गए, x1 y1, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, एक x2 y2 ये दोनों गिवन है और xy आपका एक जनरल पॉइंट लिया हमने इधर। तो इसकी इक्वेशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बस यहाँ पे देखो आपको m की वैल्यू पुट करनी है ना। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या है, देखो इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही है ना इक्वेशंस ऑफ लाइन, यही है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपके पास गिवन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको स्लोप नहीं, आपको पॉइंट गिवन है। और जब आपको पॉइंट गिवन है ना, अगर आपको पॉइंट गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर ये पॉइंट मान लो आपका यही है x2 x1 y2 y1, तो बस ये आपको क्या करना है, इधर पुट करना है। तो यहाँ से देखो आपकी इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या आएगी, ठीक है। ये तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, बस इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1
x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1। तो ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ लाइन हो गई, ये भी हो गई आपके पास इक्वेशंस ऑफ लाइन। ये कब है? जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको स्लोप नहीं गिवन है, लेकिन हमें पता है कि इस 2 पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको इसको पढ़ने में, प्रूफ के साथ देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता होगा। सबसे पहले देखो इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी लाइन जो कट करती है तो ओरिजिन और उसके बीच की डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर वाई की बात करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, एक्स की बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे पहले इसकी बात करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। तो मान लो कि ये आपको एक गिवन है, हम वाई इंटरसेप्ट की बात करें। अभी पहले हम किसकी बात करें? वाई इंटरसेप्ट। तो मान लो ये कोई लाइन जा रही है, ये देखो एक्स एक्सिस को ये जो पॉइंट है ना, मान लेते हैं ये आपका क्या इंटरसेप्ट सी है, तो इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना। वो सी ले लिया हमने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सी ले लिया। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे यहाँ पे 0 और सी होंगे। क्या होंगे? 0 और सी होंगे। अरे भाई होगा ना यार, एक्स एक्सिस एक्स तो 0 होगा ना, क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट ले रहे हैं, तो x तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मान लेते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी आपके पास जनरल गिवन है, ठीक है, x और y, है ना। और आपको पता है कि इक्वेशंस ऑफ लाइन आपकी क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब आपको क्या पता है? x1 और y1 की वैल्यू आपको गिवन है, तो x1 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है? c। तो बस पुट कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो x1 की वैल्यू y तो y हो जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c इज इक्वल टू m, x को x हो जाएगा और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ से आप देखो y माइनस सी इज इक्वल टू mx, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस c। तो c आपका क्या है? c आपका इंटरसेप्ट है ना, ये आपका पास y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आपको गिवन हो और आपको अगर m गिवन हो, तो फिर आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? यहाँ पे इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो, इस इक्वेशंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए तो ये फॉर्मूला याद रखो, और इसमें अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करें तो उसके लिए x 0 हो और y इंटरसेप्ट आपका c हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात किसी करेंगे x इंटरसेप्ट की बात करेंगे। तो देखो फॉर्मूला यही होगा, हम बस बात करेंगे अब x इंटरसेप्ट की, ठीक है। तो देखो क्या है, बात की गहराई को समझो। कोई भी लाइन है वो x पर कट करेगी, कहाँ पर कट करेगी? x पर। मान लेते ये कितना है आपका d है, ये इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, यानी ये जो लेंथ है वो क्या मान ली हमने? d मान ली। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? d और 0, यही पॉइंट होगा ना, d और 0। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर जनरल पॉइंट x और y मान लो तो ये x1 है और ये आपका क्या है? y1। तो आपकी यही है, तो हम देख करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू m x माइनस x1 की वैल्यू d। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? m x माइनस d, ये हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट में क्या देखा था? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हो गया जब आपको y इंटरसेप्ट गिवन हो, ठीक है। तो आई होप कि ये बात जरूर समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कल हम क्या करेंगे? कल हम इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म बड़ी सिंपल सी है, इसमें आपको x और y इंटरसेप्ट दोनों ही गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे आपके लिए? इसमें दोनों ही गिवन होंगे, और फिर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। एक होगा नॉर्मल फॉर्म, जिसमें आपको ओरिजिन और उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आपको पॉजिटिव x एक्सिस से उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एंगल गिवन होगा, उससे हम नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। कल हम इन दोनों के जो डेरिवेशन उनको बात कर लेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको जरूर मजा आया होगा, ठीक है। और भाई कुछ भी हो यार, बोर्ड तो बोर्ड है, ठीक है। डिजिटल जो बोर्ड है ना, पीसी में इतना अच्छा सा नहीं पढ़ाया जाता जितना बोर्ड में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ बस वही है, माता पची बाबा क्वेश्चन को लिखो, बार बार वो करो, बस उसी का है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।